वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का अनाउंसमेंट लेकर आए हैं, सिविल थर्ड सेमेस्टर का। आज के इस छोटे से हम लेक्चर में आपको बताएंगे कि वाई जीआरएस मंत्रा इज बेस्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग, और हम लोग अपना टीचिंग पैटर्न भी बताएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखो, आपका स्वागत करते हैं जीआरएस मंत्रा में। दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग। और अगर आप जीआरएस मंत्रा में पढ़ रहे हो तो यू कैन से प्राउडली कि यू आर ए पार्ट ऑफ जीआरएस मंत्रा। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप प्राउडली बोल सकते हो। ठीक है, देखो थर्ड सेमेस्टर से टेक्निकल चीज़ें आपको पढ़नी होती है। आप सिविल इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो जब आप इंजीनियर बन चुके होगे, यानी जब आप इंजीनियर बन जाओगे तो आपको क्या क्या नॉलेज होगा, यहीं से आपको पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा। और आप बोल सकते हो कि यहाँ से आपका सिविल इंजीनियरिंग का जर्नी स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे कि जीआरएस मंत्रा का स्ट्रेंथ क्या है। वाई जीआरएस मंत्रा, आपको जीआरएस मंत्रा ज्वाइन क्यों करना चाहिए, अपना इंट्रोडक्शन भी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों का एक अच्छा टीम वर्क है। हम लोगों के पास जो टीम है वो कांस्टेंट है। हम लोग सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं, इसके अलावा हम लोग के पास और कोई काम नहीं है, बस हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। क्यों पढ़ा क्यों रहे, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि हम प्रोफेशन को क्यों चूज किए, बाय आई स्टार्ट टीचिंग। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों के पास एक अच्छा टीम है, टोटल 5 सब्जेक्ट हैं आपके, और हम लोगों के पास 3 फैकल्टी हैं। ठीक है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको हम इंट्रोडक्शन दे देंगे। हम लोग का अच्छा टीम वर्क है जो आपको कांस्टेंट रहेगा, सेमेस्टर के बीच में या बाद में कभी भी बदलेंगे नहीं। हम लोग का सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो लैंग्वेज पे है। जो हम लोग पढ़ाते हैं वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, जो आप अच्छे से आसानी से समझ सको। एक बिहार बोर्ड से जो स्टूडेंट आता है वो हिंदी पढ़कर आता है, अचानक से उसको इंग्लिश समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम लोग का कोर्स कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, कुछ हम लोग इस तरह से पढ़ाते हैं कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हो। दिस इज आवर स्ट्रेंथ। हम लोग अपने स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम लोगों का स्ट्रेंथ है, यानी आपको जीआरएस मंत्रा क्यों ज्वाइन करना चाहिए। जब आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए भी इक्विवेलेंट है, हिंदी के स्टूडेंट पे हम लोग थोड़ा फोकस करते हैं ताकि उन लोगों का इंग्लिश है वो अच्छे से समझ में आ सके, आप उस चीज़ को एडॉप्ट कर सको। ठीक है, इसके बाद देखना, जो हम लोग का एक नया पैटर्न पढ़ाने का है वो हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम पहली बार आपको हम डिजिटल लाइव क्लास देंगे। अब आ गया है समय कि थोड़ा सा हम लोग अपने आप को मॉडर्न कर ले। अब तक जो भी हम लोग पढ़ाते आए थे वो व्हाइट बोर्ड पे मार्कर के द्वारा पढ़ा रहे थे, लेकिन अब आपको डिजिटल लाइव क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करें, ये सब करता है। हम बात करें कि आपको जीआरएस मंत्रा क्यों ज्वाइन करना चाहिए। मान लो कि आप लाइव क्लास में 2 आवर का आप लाइव क्लास देखते हो। लाइव क्लास में बहुत ज़्यादा नॉइज होता है। नॉइज समझते हो, पढ़ाने के बाद बहुत सारा बकवास होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉइज को फिल्टर कर देंगे। ठीक है, नॉइज जो है आपको नहीं मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर जो होगा वो स्पेशल होगा। सर इसका मतलब नहीं समझे, देखो बताए थे कि हम हिंदी में बहुत अच्छे से समझाते हैं, ध्यान से समझना। लाइव क्लासेस का लेक्चर अलग मिलेगा, स्पेशल रिकॉर्डेड लेक्चर अलग होगा। ये स्पेशल रिकॉर्डेड लेक्चर कहने का मतलब क्या है कि सर पुराना लेक्चर दीजिएगा, नहीं, पुराना लेक्चर नहीं देंगे। डिजिटल बोर्ड पे बनाया हुआ लेक्चर दिया जाएगा, जो हम 2 घंटे में पढ़ाएंगे उसको 40 मिनट में हम लोग बना देंगे। ठीक है, मतलब अलग से सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, जिससे आपका स्क्रीन टाइम कम जाएगा। नहीं समझ में आया होगा। देखो, जब आप जेई बन जाओगे या जेई बनने जाओगे तो आपका मेडिकल एग्जाम होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो या मोबाइल फ़ोन देखते हो तो आपका आईज का स्ट्रेंथ है वो कमने लगता है। आप सारा एग्जाम क्वालिफाई कर लो और मेडिकल आप क्वालिफाई नहीं कर पाओ तो फिर आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन बेकार रहा। कहने का मतलब ये है कि हम लोग स्क्रीन टाइम को घटाने पे टाइम ये देते हैं, फोकस करते हैं। डिजिटल लाइव क्लासेस जो होंगी वो अलग होंगी, और जब आप रिवीजन करोगे, मान लो कि लाइव क्लास नहीं देख पाए तो स्पेशल रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख पाओगे। ये स्मॉल ड्यूरेशन का होता है, 20 मिनट का 25 मिनट का लेक्चर है। 25 मिनट में हम लोग 1 घंटे का जो लाइव क्लासेस होता है वो करवा देंगे आपको। ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रेंथ है, ये कोई नहीं कर रहा है, पूरे बिहार में ऐसा कोई नहीं कर रहा। वी आर द फर्स्ट, हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि सेपरेट लाइव क्लासेस होगा, सेपरेट रिकॉर्डेड लेक्चर जाएगा। मतलब
लाइव क्लास को रिकॉर्ड करके नहीं दे देंगे। मान लो कि आज एक स्टूडेंट है वो लाइव क्लास को मिस कर जाता है, फर्स्ट स्टूडेंट है वो लाइव क्लास को मिस कर जाता है, तो ये 2 घंटा देख के क्या बकवास सुनेगा? क्योंकि आज जानते हो कि लाइव क्लास में क्या होता है बाबू, 20 मिनट टीचर पढ़ाता है और 40 मिनट क्या करता है, बकवास करता है, प्रमोशन करता है, अपना ब्रांडिंग करता है, जो कि ठीक से कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, सीनियर हैं इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि जब लोग एज हो जाता है, उम्र हो जाता है, तो थोड़ा सा भड़कीला हो जाते हैं, चाइनीज टाइप के हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं 40 मिनट सिर्फ आपको बकवास देंगे। हम लोग सिर्फ 20 मिनट का आपको कंटेंट दिया जाएगा। आप सीनियर से ये पूछना क्या ऐसा होता है, ये बात आप पूछना, ठीक है। आप इस बात पे आप सीनियर से पूछोगे कि क्या जीआरएस मंत्रा में 20 मिनट का लेक्चर में कितने मिनट का बकवास की बातें होती है और कितने मिनट हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी टीचर का 2 घंटा का आप लेक्चर देखोगे ना, तो 2 घंटा में आपको क्या बोले, 2 घंटा में हम बोलते हैं 100 मिनट। ठीक है, 100 मिनट है वो सिर्फ आपको बकवास मिलेगा, काम का चीज मिलेगा सिर्फ 20 मिनट, 20 मिनट काम का चीज मिलेगा। तो ये सब हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, स्क्रीन टाइम आपका बचा देंगे, टाइम बचाने पे हम लोग का फोकस होता है, हमेशा से हम लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखना हम लोगों का जो सिलेबस होता है वो एसएससी जेई पैटर्न पे होता है। हम लोग एसएससी जेई को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। ठीक है, एसएससी जेई हम लोग के हम ध्यान में रख के पढ़ाते हैं और इसका मार्केटिंग कभी नहीं करते हैं। आज तक एक सिंगल स्टूडेंट को एडमिशन के लिए कॉल नहीं किए हैं, ये जीआरएस मंत्रा का रिकॉर्ड है, ये जीआरएस मंत्रा का रिकॉर्ड है कि आज तक एक स्टूडेंट को हम कॉल नहीं किए एडमिशन के लिए। बाकी दूसरे कोचिंग में कॉल करवाया जाता है। ठीक है, खुद कॉल करेंगे या अपने भाई से या अपने फैमिली मेंबर से कॉल करवाते हैं स्टूडेंट के पास। ठीक है, कि एडमिशन ले लो, हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। अगर आपको जहां भी पढ़ने का इच्छा है तो कर सकते हो। देखो एक बोला था, स्टूडेंट पूछा था, सर आप इतना काम एंड कंपोस्ट क्यों रहते हो, मतलब आप इतना शांत क्यों रहते हो, आप भी एग्रेसिव हो जाइए। ठीक है, देखो जो मेरे फैमिली में है, यानी मेरे पेरेंट्स मम्मी और पापा दोनों टीचर हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं 2 साल बड़े हैं वो डॉक्टर हैं, तो हम लोगों को पैसे का उतना ज़्यादा लालच नहीं है, तो कभी कभी स्टूडेंट का फी कम भी कर देते हैं। तो इस बात पे भी लोग भड़क जाता है कि आप कम पढ़ाते हैं, अरे हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, 200 का टी शर्ट 300 का जीन्स में काम चल जाता है। भैया कमाने के लिए हैं, मम्मी पापा कमाने के लिए हैं, और मेरा डीएनए में टीचिंग है। माई पेरेंट्स आर टीचर्स, गया में दोनों टीचर्स हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में है, माई फादर इज ए हेड मास्टर गवर्नमेंट स्कूल में, एंड मॉम इज ए टीचर जो एक प्राइवेट स्कूल में है, बहुत अच्छा स्कूल है, वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेरे डीएनए में टीचिंग है, मतलब मम्मी और पापा दोनों का शौक था कि वो टीचर बने, और हम भी जब ये प्रोफेशन में आए तो वो बहुत खुश हुए। जब एसएससी जेई क्वालिफाई किए थे तो मम्मी बोल रही थी कि ज्वाइन कर लो, तिलक बढ़ जाएगा। ठीक है, आरआरबी निकाले थे तो भी मम्मी बोल रही थी ज्वाइन कर लो, तिलक बढ़ जाएगा। बहुत फोर्स किए कि काहे नहीं ज्वाइन कर लेता है, आरआरबी जेई हो गया, किसी को निकलता नहीं है। तो जिंदगी क्या जॉब को है, आपको जॉब करना है, हम आपको जॉब तक लेकर जाएंगे। हमको पढ़ाना था इसलिए इसी फील्ड में आए हैं। और मेरे पास आज मतलब 6 सेमेस्टर का सिंगल डे में एक दिन में 300 प्लस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है बाबू, 300 प्लस का एडमिशन हुआ है। हम लोग एक बैच में 900 से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो इसीलिए बोले वी आर द बेस्ट। हम लोग सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है सिविल के लिए। ठीक है, और निगेटिव तो खैर बोलता है, आज महात्मा गांधी को, भगवान तक को आज लोग नहीं मानता है। ठीक है, कभी इसके बारे में बहुत डिस्कशन करेंगे, लेकिन हाँ आई एम द काम एंड कंपोज। आपको यहाँ पे पूछने की आज़ादी मिलेगी, आप कोई भी डॉट है वो आप इजीली पूछ पाओगे, कभी भी हम भड़केंगे नहीं, ऐसे ही शांत आपको हम हमेशा मिलेंगे 24/7, बिकॉज इट इज़ माई नेचर। 2 मिनट का समय लेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। इंसान अपने सोच से और व्यवहार से जगह को स्वर्ग और नर्क बना देता है। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे स्वर्ग रहता है। ठीक है, बस यही बोलेंगे। और जहाँ पे चाइनीज़ टीचर होते हैं, आज चाइना देखो हर जगह को नर्क बना के रखा है, कोरोना फैला दिया है, तो जहाँ पे चाइनीज़ लोग होते हैं वहाँ पे नर्क अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो एकदम शांत है, आपको पूछने की आज़ादी यहाँ पे अच्छे से मिलेगी। आप कभी भी आओ, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। डॉट क्लासेस आप कॉल करके बात कर सकते हो। हाँ, और एक चीज़, जो 6 सेमेस्टर का लेक्चर देख रहे हैं बाबू, आप जो पैसा पेमेंट किए हो उसका एडमिशन कल होगा। ठीक है, बहुत लोग हल्ला कर रहा है सर एडमिशन कल कर देंगे, क्योंकि 300 प्लस स्टूडेंट का कर चुके हैं। ठीक है, 300 प्लस स्टूडेंट का कर चुके हैं, जिसमें 25 से 30 स्टूडेंट बाकी रह गए, उनका कल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बीटेक लेवल का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। हम लोग का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है वो बीटेक लेवल तक लेके जाते हैं, यानी आपके सेमेस्टर जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी हायर साइड में हो जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाते हैं, और क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप ये चीज़ अपने सीनियर से पूछकर पता कर सकते हो।
ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रेंथ। टीम वर्क, कभी भी हम लोग का टीम बदलेगा नहीं। लैंग्वेज आसान है। डिजिटल लाइव क्लास, मतलब लाइव क्लास वाला रिकॉर्डिंग रहेगा, साथ साथ में आपको स्पेशल रिकॉर्डिंग देंगे जहां पे आप आसानी से रिवीजन कर सको। नॉइज को फिल्टर कर दिया जाता है, यानी हम लोग लेक्चर को अच्छे से आपके पास पहुंचा देंगे, ठीक है। उसके बाद सिलेबस जो होगा हम लोग का एसएससी जेईई पैटर्न पे होगा, बीटेक लेवल के क्वेश्चन करवाते हैं। दैट्स व्हाई वी आर द बेस्ट। यही सब रीजन है, छोटा छोटा चीज है जिसके कारण आज हम लोग बेस्ट हैं। देखो अब ये चीज समझो, सेकंड जो आपको समझाने के लिए आया है, यहां पे अच्छे से समझना। आपको जो लाइव क्लासेज मिलेगी उसका टाइम है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली, और 6th सेमेस्टर का है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। 2 घंटे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। ज्यादा हम 5 घंटा लाइव क्लास नहीं लेते हैं, नहीं तो आपका आंख खराब हो जाएगा, ठीक है, हो जाओगे, चश्मा चढ़ जाएगा, जेई का फिर मेडिकल निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, आरआरबी का मेडिकल नहीं निकाल पाओगे, इंजीनियरिंग कहीं भी जाओगे आपका मेडिकल तो होने वाला ही है, ठीक है। रिवीजन देखो बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आंख खराब होता है, मतलब खराब तो होता है ना, चश्मा तो लगता है ना। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि रिवीजन आपको देंगे। ये 5 से 7 आपको जो लाइव क्लासेस मिलेगी उसमें आपको रिवाइज करवाया जाएगा। मान लो कि आप 10 लेक्चर देखे, इस 10 लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हो। हम ये 10 लेक्चर का रिवीजन करवाएंगे। और ये ध्यान से समझना, डेली, ये क्या वर्ड यूज किए बाबू, डेली आपको एसएससी जेईई का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। 2, 4, 5 मतलब जितना भी हो, डेली हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। दीज आर द की स्ट्रेंथ। और ऐसा करने वाले हम लोग पहले लोग हैं, मार्केटिंग नहीं करते, हम लोग काम करके दिखा देते हैं कि देखिए कर दिए, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट हम ही लोग के पास है, तब हम लोग अपने आप को बेस्ट बोलते हैं। बेस्ट ऐसे नहीं बनता है, मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और बच्चा समझ लेता है, ठीक है, मतलब चेहरा देखा तो लगा क्या बच्चा है, हल्के में ले लेता है। हल्के में मत लो, ठीक है। कुछ लोग हल्के में लिए थे, वो खुद हल्का हो गए हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे अच्छे से समझना, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, लेकिन जेआरएस मंत्रा में और एक्स्ट्रा क्या दिया जाएगा इसके बारे में जानेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, ये आपको जितेश सर पढ़ाएंगे। इसको आप जितेश सर पढ़ाएंगे, हम बताते हैं उनके बारे में भी थोड़ा डिटेल बताएंगे। बेसिक सर्वेइंग है वो एसके सावंत सर पढ़ाएंगे, ठीक है, एसके सावंत सर इसको पढ़ाएंगे। सर्वेइंग बहुत ही मतलब बेल प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ज़्यादा सर्वेइंग पे प्रैक्टिकल किए। सीनियर से पूछो, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल ये रजनीश सर पढ़ाएंगे, मतलब मैं पढ़ाऊंगा। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी ये मैं पढ़ाऊंगा। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है ये जितेश सर पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो जितेश सर का खुद का फैमिली मेंबर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, धनबाद और रांची में चलता है, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का इनका खुद का बिजनेस है, 2 साल ये काम इसमें कर चुके हैं, ठीक है। तो इनको एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में। हम ये नहीं करें कि ही इज द जीनियस, ठीक है, बुर्ज खलीफा बनाए, नहीं बाबू। जो आप नॉर्मल घर देखते हो, इसको ये कंस्ट्रक्ट किए इंसान, ये खुद रह के फील्ड में कंस्ट्रक्शन का काम करवाए हैं। कौन? जितेश सर। खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। नाम वो खुद बता देंगे, हम नाम बताएंगे, गूगल सर्च करोगे तो वो खुद उनको बोलेंगे कि कौन सा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये बता दे। ये भी 3 बार गेट क्वालिफाई किए हैं, ये एक्चुअली 3 बार गेट क्वालिफाई किए, फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ गए, 2-3 साल कंस्ट्रक्शन फील्ड में थे। और एक चीज और, ये बीआईटी मिश्रा में पढ़ाए हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बीआईटी मिश्रा में ये पढ़ा चुके हैं, ठीक है। बीआईटी मिश्रा पटना का एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें भी ये पढ़ा चुके हैं। तो जितेश सर के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है। 3 बार गेट क्वालिफाई किए। अब बहुत सारा टीचर को गेट का मतलब नहीं पता है, उल्टा पुल्टा समझ लेता है गेट क्या होता है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो ये हो गया। सावंत सर आपको बेसिक सर्वेइंग पढ़ाएंगे। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगा, अपने बारे में डिटेल में अच्छे से बताता हूं, मतलब बता चुका हूं, मैंने 5 बार गेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। लोग को ये समझ गया था क्या गेट क्वालिफाई करके यहाँ पटना में क्या कर रहे हो? भाई मेरा घर है पटना, यहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझो, आप समझ गए होगे आप। तो पैसे के लिए ही ना कर रहे हैं, ठीक ठाक पैसा आ जाता है, काफ़ी संतुष्ट है, काम एंड कंपोज है, लाइफ में बहुत खुश हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। खुश हैं इसलिए अच्छा से पढ़ा पाते हैं, टेंशन में आ जाएंगे तो अच्छे से पढ़ा नहीं पाएंगे। चाइनीज आदमी नहीं है, बिहारी है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बाबू, ठीक है, अब देख लेते हैं। तो उम्मीद समझ में आ गया। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी रजनीश सर, जियोटेक जितेश सर, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रजनीश सर और सावंत सर ये पढ़ा रहे हैं, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितेश सर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। बी आर गेट एमटेक, हम लोग का डिग्री है बीटेक भी कर चुके हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी से, इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। और एमटेक किए हैं एनआईटी पटना से, ठीक है। मैं और जितेश सर दोनों एमटेक किए, दोनों एक ही मतलब चलो
रहने देते हैं, फिर बोलेगा माहौल बनाता है, माहौल नहीं बनाते, वी आर द बेस्ट, ठीक है। और प्राउड फील करोगे जब आप जेआरएस मंत्रा में पढ़कर निकलोगे ना, किसी को सामने टिकने नहीं दोगे, ठीक है, नॉलेज के मामले में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गेस क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग का ये स्ट्रेंथ रहा है कि जब जब हम लोग क्वेश्चन गेस करते हैं, या बोल सकते हो कि पढ़ाने का थोड़ा तजुर्बा है कि जो भी क्वेश्चन गेस करते हैं वो सेमेस्टर के एग्जाम में आता है, ठीक है। आप देखना, हम जो क्वेश्चन गेस करेंगे वो सेमेस्टर के एग्जाम में आएंगे। आप अपने सीनियर से ये पूछना कि रजनीश सर बोल रहे थे कि उनका गेस क्वेश्चन है वो सेमेस्टर के एग्जाम में मिल जाता, ये अपने सीनियर से आप पूछ लेना, वो आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। देखो, जब जब हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट करेंगे, जब मान लो यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 कंप्लीट करने के बाद आपको हम 8 से 10 क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो सेमेस्टर के एग्जाम में क्या होता है बाबू, लिखना होता है। आप सेमेस्टर के एग्जाम में लिखोगे ना, तो यहां से आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा। हर यूनिट में आपको 8 से 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और ये जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एसएससी जेई का जो कन्वेंशनल पेपर होता है, जो ऑब्जेक्टिव नहीं, कन्वेंशनल मतलब सब्जेक्टिव होता है, कन्वेंशनल बोला जाता है, सब्जेक्टिव होता है एसएससी जेई का, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मान लो हम ऑब्जेक्टिव करवा के आपका ऑब्जेक्टिव वाला यानी प्री निकलवा देते हैं, तो मेंस यहां से निकलेगा। जो गेस क्वेश्चन देंगे आप उसका प्रैक्टिस करोगे तो आपका यहां पे प्रिपरेशन हो जाएगा एसएससी जेई सब्जेक्टिव का, ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, प्री और मेंस का हम लोग पैरेलल तैयारी करवाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर द बेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये हम लोग जो प्रिपरेशन करवाते हैं वो जैसे होता है क्या कि लास्ट मोमेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाता है, वैसे नहीं, हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू में पढ़ा देते हैं। सेमेस्टर के एग्जाम में आपको क्या होना चाहिए, चीजें याद होनी चाहिए, आपको रिमेंबर होना चाहिए। जब आप चीजों को रिमेंबर करके रखोगे तभी अच्छे से लिख पाओगे। आपका सेमेस्टर का एग्जाम जब भी हो उसके 20 से 25 दिन पहले, 20 to 25 डेज पहले आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा, ताकि आप चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो यहां पे आपको मिल जाएगा रिवीजन के लिए प्रॉपर टाइम, और हम लोग डे 1 से हर चीज के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। पहला दिन से ही आपको एसएससी जेई का प्रिपरेशन करवाएंगे, फर्स्ट डे से आपको हम सेमेस्टर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। पैटर्न हम लोग का एसएससी जेई का होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फी के बारे में देख लो, फी दिख गया है। देखो, हम लोग जो फी रखें वो फी है 2600 रुपीज, 2600 फी है, लेकिन आप इसको पे मत कर देना। फी को पे नहीं करना है 2600 रुपया, 2600 में आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक जेआरएस मंत्रा का ऐप में कोड अप्लाई करना होता है, डिस्काउंट कूपन मिलता है, जेआरएस कैपिटल में एम, जेआरएस मंत्रा में एम, और 601 करोगे अप्लाई तो आपको 601 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा, और आपका फी जो है वो हो जाएगा 1983 रुपया के आसपास, क्योंकि यहां पे 601 रुपया कम होने पे टैक्स है वो और कम जाता है, ठीक है। जैसे 2500 पे टैक्स जितना लगेगा, 2600 पे टैक्स जितना लगेगा, उससे कम टैक्स है वो 2000 रुपया में लगता है। तो आपको एक्चुअली में 1983 रुपया के आसपास में मिल जाएगा ये पूरा का पूरा कोर्स, और ये ऑफर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 3 मार्च तक, ठीक है। 1 मार्च को ये पब्लिश होगा और 3 मार्च तक, समझ रहे हो ना, ये वैलिड है। 3 मार्च के बाद आपको 2600 रुपया पे करना पड़ेगा। तो जल्दी से इनरोल कर दो। आपके 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो आ चुके हैं, काफी ज्यादा एडमिशन हो चुका है, अब बस 3rd सेमेस्टर का एडमिशन लेकर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब बैच अनाउंसमेंट थोड़ा सा कर देते हैं। देखो, आप लोग का जो क्लासेज है, ध्यान से समझना, ऑफलाइन जो क्लास है, ऑफलाइन क्लास वो राजीव नगर रोड नंबर 2 में चलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला हुआ है, ठीक है। और 2 मार्च से 2 मार्च से ऑफलाइन क्लास चलेगी। आप प्रैक्टिकल एग्जाम देकर आ जाना। ऑनलाइन जो क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास होगा, वो चलेगा आपका 1 मार्च से। 1 मार्च से आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएगी, MARCH, ठीक है। ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का हो चुका है। ऑफलाइन का क्लास 2 मार्च, ऑनलाइन का क्लास 1 मार्च, ठीक है। फी पता चल गया है। अगर 3 मार्च तक एडमिशन लेते हो तो मात्र 1993, 1893 नहीं, 1993, 1983, यानी डिस्काउंट का आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्काउंट एक बार फिर देख लो, यहाँ पे फी है। एक चीज और, कुछ स्टूडेंट ग्रुप में एडमिशन लेते हैं, तो आना, ग्रुप में एडमिशन लोगे, कॉलेज का कुछ ग्रुप होता है, अगर एक साथ 5 या 10 या 20 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट कर देते हैं, यानी 1983 जो है वो मिलेगा, प्लस ग्रुप में आने पे स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।